आ गया है। सबको जय जोहार। बस अजय, इससे क्या मतलब? फोटो खींचा। पाल देवल, बस 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 बस। बटका फड़ा में बटका फड़ा नवे पंचायत बन जी ने बटका फड़ा ने आ धरती पर अलग अलग गाँव तक आवेला मेरे भाइयों बहनों माताओं वडीलों मेटकोटवाड़ भक्तजनों युवा साथियों, आज आदिवासी परिवार की जो सामाजिक यूनिट है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, इस बैनर के तले जो आज होली मिलन समारोह रखा गया है, इसमें आप सभी लोग आए हैं। आपको मैं पुनः लाख लाख जोहार करता हूं और आज जो समाज का एक चिंतन होली क्या है, हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था के साथ ही हमारा होली जो हमारा त्योहार है वो जो प्रकृति के आधार पर फसली त्योहार है, उसको अपन लोग अच्छी तरह से मना लिया। कल हमने दशादहन भी मनवा लिया और आज अपना जो एक बहुत बड़ा समाज का जो इसके बारे में जानकारी देने के लिए इन त्योहारों के बारे में आप लोगों ने चिंतन शिविर रखा है। उस शिविर में कई सारी बातें हो गई हैं। मैं इसमें आपको 2-3 बातें बताऊंगा जो आपके सामने दिख रही हैं। आप लोग ये जानते होंगे ये क्या है, क्या बना रखा है इस साइड में। पहली बार कटला जना जाना कार्यक्रम में बता रहे आदिवासी परिवार ना ये गोदरेज है। क्या है नवे डीटी भी नहीं गोदरेज हो के ये क्या है प्रकृति चक्र। प्रकृति चक्र है जमुना डवाड़ो। ये क्या है जमुना फेरा है। ये क्यों बनाया है इसके बारे में वडील जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, नए नहीं जानते। उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। आज सबसे जो अपना कार्यक्रम इस इलाके में सबसे कम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। क्यों नहीं आए वो मेरा नहीं सोचना है, वो आप लोग सोच सकते हैं जो यहाँ के हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में 2 बातों पे बोलना चाह रहा हूं। शेड्यूल एरिया और सिविल एरिया। शेड्यूल क्या है और सिविल क्या है। शेड्यूल एरिया में कौन सा लॉ लागू होता है और सिविल एरिया में कौन सा लॉ लागू होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा ये इलाका है शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया का मतलब ये इलाका है वो आदिवासियों का इलाका है। उस इलाके में जो हमारा कस्टमरी लॉ के आधार पर हमारा समुदाय चलता है। शेड्यूल एरिया में कस्टमरी लॉ के आधार पर आदिवासी समुदाय संचालित है। उनका अलग से न्याय व्यवस्था है। जो सिविल एरिया का जो न्याय व्यवस्था है वो इस इलाके में आदिवासियों पर डायरेक्ट लागू नहीं होता है। समझ में आई बात। शेड्यूल एरिया है वो आदिवासी इलाका है। ये कैसे है मैं आपको थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मैं पीछे की तरफ जाके मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे इस इलाके में ये भारत देश के अंदर बाहरी लोगों का आक्रमण करते हुए हमारे देश में आए। बाहर के लोग जब जब हमारे देश में आक्रमणकारी के रूप में आप यहाँ पर आए तो आदिवासियों ने सबसे पहले उनका मुकाबला किया।
आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी उनके सामने। लड़ाई जो भी लोग आए, आर्य लोग आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, सारे लोग आए, अंग्रेज भी आए, सबके सामने तीर कमान गोपन से आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने भी आदिवासियों ने अंग्रेजों के पिछवाड़े में तीर छोड़ना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज तो बहुत पढ़े लिखे थे भाई, उन्होंने सोचा कि ये लोग कौन हैं और क्या तो बोल रहे हैं और क्या किलकारी कर कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये लोग हमारे पीछा क्यों कर रहे हैं, हमारे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। उन्होंने सोचा। इसके बाद अंग्रेजों ने उस इलाके के अंदर अध्ययन कराया, अड़ा इलाका में सर्वे करा दी कि ये लोग कौन हैं। तो अंग्रेजों को पता चला कि ये जो इलाका है वो आदिवासियों का इलाका है, उनका उस क्षेत्र में उनका राजा है। ये मूलवासी राजाओं के क्षेत्र की बात को दोहराते हुए अंग्रेजों ने हमारे आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार के लिए बात करी। विशेष अधिकार मतलब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1876 में आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार देने की बात शुरू करी। कब? 1876 में। क्योंकि ये मूलवासी राजाओं का क्षेत्र था, हमारे आदिवासियों के राजा थे और जनता भी हमारी थी और राजा भी हमारे थे और राज भी हमारा था। तो इन लोगों ने देखा कि ये इलाका उनका है, इसलिए उस इलाके में जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जो भी आए वो उस इलाके में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका जो राज व्यवस्था चल रही है उनको अपने आधार पर चलाने दीजिएगा, वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप वहाँ नहीं करें। तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1876 बना। इसके बाद 1919 में आदिवासियों के लिए और अधिकार मिले। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, उसमें आर्टिकल 244(1) के तहत सेक्शन 91 और 92 पांचवी अनुसूची और 6वीं अनुसूची भारत देश के अंदर आदिवासियों के लिए लागू हुई। तो उसमें क्या लिखा था? शेड्यूल एरिया में 91 में 5वीं अनुसूची और 92 में 6वीं अनुसूची, उसमें आदिवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। उस इलाके में आदिवासियों के लिए उनकी अलग राज व्यवस्था होगी और उनका अलग से प्रतिनिधित्व होगा, चाहे नौकरियों में हो चाहे राजनीति में हो, उनका अलग से प्रतिनिधित्व होगा। वो प्रतिनिधित्व 100% होगा। तो इसमें हम लोगों को दो बहुत बड़े अधिकार मिले। वो अधिकार है दोस्तों, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, स्वायत्त शासन का अधिकार हम लोगों को मिला। हमारे इस इलाके में हमें स्वायत्त शासन का अधिकार मिला। वो स्वायत्त शासन क्या हो सकता है कि शेड्यूल एरिया में, ये आदिवासी के इलाके में आदिवासियों पर आदिवासी ही राज कर सकता है और इस इलाके में गैर आदिवासी पर आदिवासी राज कर सकता है और इस इलाके में गैर आदिवासी कभी भी आदिवासी पर राज नहीं कर सकता है। ऐसा हम लोगों को सबसे बड़ा अधिकार मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमारा इस इलाके में रिपब्लिक गणतंत्र की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के आधार पर हम लोग को 100% राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला। दोस्तों, ये हमारे पुरखों की लड़ाइयों की वजह से मिला, ये अपने आप हम लोग को खैरात में नहीं मिला है। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, हमारे पुरखे जो बढ़े हुए चले गए, उन्होंने इन बाहरी लोगों के सामने जो आक्रमण कर रहे थे उनके सामने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी। कुर्बानियां देने के बाद हम लोगों को राज करने का अधिकार मिला। इसी वजह से आज हमारा वार्ड पंच से लगाकर MP तक, वार्ड पंच, सरपंच, डेलीगेट, प्रधान, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, MLA, MP 100% आदिवासी ही बन रहा है। इसी आधार पर बन रहा है दोस्तों, बन रहा है ना कि बीजा बने भाई, दूसरे बन रहे हैं क्या? अरे हमारे पुरखों की वजह से बने और वो नालायक जो आज बन के जा रहे हैं,
जिन हमारे पूर्व के वडाओ जाते रहे जा उन्होंने लड़ाई ની વજહ થી એનો સર્ટિફિકેટ બનાવીને आज वो सर्टिफिकेट लगाड़ीने आज वार्ड पर लगाड़ीने एमपी तक बनी गया और वही नालायक आज उसी अधिकार को खत्म करने के लिए तुले हुए उसी अधिकार को खत्म करने के लिए दिल्ली और जयपुर में जाकर इस आदिवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिले, खैरात में नहीं मिले, ऊपर से किसी ने लाके नहीं दिया है। हमारे वडाओं ने खून दिया भाई, बलिदान दिया है, इसीलिए हम लोगों को मिला है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एक और बड़ा अधिकार मिला, राइट ऑफ ऑनरशिप। 5वीं अनुसूची में एक बहुत बड़ा अधिकार मिला। पूरे देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची ज्यादा लागू होती है, वहां पर राइट ऑफ ऑनरशिप, आदिवासियों को मालिकाना हक, जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक आदिवासी को मिला है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को मालिकाना हक એટલે તમને હું બતાડ દઉં કે તમારાના ઇલાકામાં આદિવાસી જગા હે ઈ વાણિયા બામોણ ને કલાળન ખાતે સડેક ભાઈ બતાડો મન। अरे मारा आदिवासी ने भाई ने जगह कलाल ने खाते सड़े नहीं सड़े ते 100% जगह किने था जी आदिवासी की हुई ते 100% जंगल किनो था जो ते तमन जंगल ने जगह में ते जंगल ने लाकड़ तमन लावना दे ते आना इलाका में 100% पानी कनो था जो भाई आदिवासी का 100% पानी था नहीं था जो 100% पानी आदिवासी का हुआ। पण तमे आज तक तलावनो नदीनो पानी तमे पीवा बदले आल्यो तलावनी माछली तमने खावा दे भाई ठेका लई दीदा। तो शेड्यूल एरिया में आदिवासियों को मालिकाना हक है जल जंगल जमीन पर। ते आज तक तमे आनानो जल जंगल जमीन नो 100% उपभोग करवा नहीं मळ्यु ते काय का अधिकार तमार कोणे आ तमारा एमएलए तमारा एमपी जाइन भूल्या करे भाई जी मो बात कोई करे भूल्या ते आना इलाका में आदिवासी नो पानी पीवा बल्ले नहीं आलता है तमने पानी हेडपंप खुतरी नाले त्या हेडपंप वाली पानी ताजो पछे पेलो तलाव वाळू भाई क्या पेलो बहता हुआ पानी अच्छा है तुम्हारे हेडपंप वालों? अरे बहता हुआ पानी जो तालाब में पानी होता है वो फ्लोराइड उसमें नहीं होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, मीठा पानी होता है, उस पानी से आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं, वो मीठा पानी होता है। लेकिन आज तक आप लोगों को पीने का पानी नहीं दिया हो। जो आदिवासी हेडपंप माल दो, अरे हेडपंप का पानी